देखने को मिला है। सऊदी अरब के रास तनूरा पर हमला किया गया है। आपको बता दें कि अरामको की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि कई मोर्चे पर ईरान एक साथ युद्ध लड़ रहा है। रेसिप्रोकल यहां पर देखने को मिल रहा है और रिटेलिएट करने की स्थिति में क्या अब दो देश भी आएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर 11 ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां पर ईरान ने यूएस मिलिट्री बेस को निशाना बनाए हुए है। इसमें सऊदी अरब भी है और ये ईरान के शाहिद ड्रोन की तस्वीरें हैं, ये अटैक की तस्वीरें हैं। ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है सऊदी अरब के रास तनूरा पर। ये हमले की तस्वीरें आपके सामने है। आपको बता दें कि अरामको की तेल रिफाइनरी एक बड़ी रिफाइनरी है और यहां ड्रोन के जरिए इस क्षेत्र को निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से। शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया गया है। इससे पहले खबर यह भी मिली थी कि किस तरीके से F-15 फाइटर जेट जो यूएस का है उसको मार गिराया गया। ईरान ने मार गिराया था मिसाइल के जरिए और अब ये ईरान के शाही ड्रोन का ये अटैक आप देखिए। सऊदी अरब के रास तनूरा पर यह हमला है और खास तौर पर जो अरामको की तेल रिफाइनरी है उसको इस ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया है। कई मोर्चे पर ईरान एक साथ लड़ाई लड़ रहा है। जहां जहां यूएस मिलिट्री बेस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं तेल रिफाइनरी की। अरामको की तेल रिफाइनरी जिसको निशाना बनाया गया सऊदी अरब के पास का ये इलाका है रास तनूरा। यहां पर ईरान ने शाही ड्रोन के जरिए अटैक किया है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला करके दुनिया को युद्ध में झोंक दिया है क्योंकि ईरान ने 12 देशों को मिसाइल धमाकों से वॉर जोन बना दिया है। एशिया महाद्वीप में भड़का यह युद्ध तेजी से दूसरे महाद्वीप में फैलने लगा है। एक वॉर जोन तो ऐसा एक्टिव हो गया है जहां अमेरिका सबसे भयानक युद्ध में फंस गया है। Islamic Revolutionary Guard, the armed forces and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. युद्ध रोकने की अमेरिका की एक ही शर्त है, ईरान का सरेंडर, टोटल सरेंडर। मगर ईरान है कि उसने ट्रंप को सरप्राइज देना शुरू कर दिया है। सरप्राइज पर मिसाइलों की बौछार कर ईरान ने एक युद्ध के बदले 12 वॉर जोन एक्टिव कर दिए हैं। ईरान ने ऑपरेशन फतेह-ए-खैबर के नाम से अब तक अमेरिका के सैन्य अड्डों को जिन देशों में दहलाया वो हैं कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, सीरिया और ओमान। इनके साथ ही ईरान की मिसाइलों का तांडव इजराइल में भी दिख रहा है। लेकिन ट्रंप को चौंकाते हुए ईरान ने साइप्रस को भी रॉकेट का ट्रेलर दिखा दिया है। बारह देशों में बारूद का बवंडर उठ रहा है। तेल अवीव में ईरान की एक मिसाइल धमाके से भारी तबाही मची है। बहुमंजिला इमारत के चीथड़े उड़ गए हैं। कंक्रीट की मोटी दीवार चकनाचूर हो गई है। ईरान की मिसाइलों की मार घातक होती जा रही है। ईरान ने इसके बाद ऐलान कर दिया कि हमलों को असल धार तो अब इसके बाद दी जाएगी। मतलब विस्फोट ज्यादा विनाशकारी होंगे, ज्यादा हाहाकारी होंगे। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने ट्रंप और नेतन्याहू के नाम खूनी पैगाम भेजा है। इक़्तिदार व इंसजामी गैर काबिल तसव्वुर हम दर मसऊलीन و هم در قوای دفاعی و هم در مردم شکل خواهد گرفت و تردید نکنید که نیروهای دفاعی ما هنوز ईरान जमीन पर मार रहा है, ईरान समंदर में हमले कर रहा है। ईरान की सभी सेनाओं के सिर पर अब खून सवार हो चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की जरूरत दिखाने वाले किसी भी तेल टैंकर को ईरान ने भस्म कर डालने की धमकी दे रखी है।
सबसे बिजी समुद्री तेल गलियारे के आसपास दिखने वाले जहाजों को ईरान बारूदी धमाके करके उड़ा रहा है। ईरान ने पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर स्काईलाइट को ओमान के तट पर निशाना बनाया है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी मिलिशिया के मल्टीनेशनल नेटवर्क एक्टिव हो चुके हैं। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके, यमन के हूथी विद्रोही, इराक के शिया मिलिशिया, गाजा के हमास लड़ाके और सीरिया के शिया फाइटर्स का ग्रुप शामिल है। इतने फ्रंट पर अमेरिका और इजराइल को युद्ध में उलझना होगा, शायद ट्रंप को भी इसका अंदाजा नहीं था। हालांकि इससे भी बड़ी मुसीबत ट्रंप के लिए एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसका मुंह अभी बंद है, और ये फ्रंट है चीन सागर, जहां चीन जैसा सुपर पावर अमेरिका को सबक सिखाने की फिराक में बैठा है। ट्रंप ने ईरान पर हमला करके चीन को ताइवान फ्रंट पर युद्ध लाइसेंस दे दिया है। ट्रंप ने खामनेई का मर्डर करके जिनपिंग को ताइवान हड़पने के लिए भड़का दिया है। जाहिर है कि ताइवान पर चीन का कंट्रोल अमेरिका की हार होगी, क्योंकि ट्रंप ताइवान का साथ देते आए हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका अगर एशिया में कमजोर पड़ा तो रूस यूरोप के देशों को कुचलना शुरू कर देगा, जहां नेटो के 32 सदस्यों के एटमी वॉर जोन बनने का खतरा सबसे ज्यादा है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं कि चीन ने खामनेई की हत्या की कड़ी निंदा की है। चीन ने सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने की अपील भी की। मध्य पूर्व में शांति बनाए रखने की अपील की गई है और यह हमला ईरान के संप्रभुता का उल्लंघन है, ये चीन की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन ने खामनेई की हत्या की कड़ी निंदा की है। चीन ने सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने की अपील की, मध्य पूर्व में शांति बनाए रखी जाए, ये चीन की तरफ से कहा गया है। साथ ही कहा गया कि हमला ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है। मध्य पूर्व में जिस तरीके से धमाके हो रहे हैं, युद्ध कई मोर्चे पर लड़े जा रहे हैं, चीन का ये रिएक्शन, चीन का ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि ईरान को समर्थन चीन देता रहा है, एक अच्छा दोस्त रहा है, रूस अच्छा दोस्त रहा है, और चीन की तरफ से कहा गया है कि तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकी जाए, मध्य पूर्व में शांति बनाए रखी जाए, और साथ ही ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन इस हमले को उसने बताया है। खामनेई की हत्या की कड़ी निंदा भी चीन ने की है। इसी के साथ देश और दुनिया में वक्त छोड़े से ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार।